जलता ही रहूंगा। मैं शिक्षक हूँ, जलता हूँ, जलता ही रहूंगा। अंधियारे को प्रकाश में बदलता ही रहूंगा। साफ नहीं आते। शिक्षा सर मैंने देखे विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है। पहले बताते किंतु अद्यतन माने आज के दौर में यह नहीं हो पा रहा है। चलो ना, ठीक है, मैं पता कर सकता हूँ। और शिक्षा के लिए और मानवीय व्यवस्था के लिए जवान सर मैं पता करके आप लोग बिल्कुल लगा देंगे। चुनौतीपूर्ण भारत को विकास चाहिए कि विश्व विकास चाहिए कि भारत को विकास चाहिए? दुनिया में भारत ही एक ऐसा भूखंड है जिसे हम भारत भी कहते हैं। वह अपने उदार प्रभाव से विश्व में व्याख्यायित है और चर्चित है। किस भाव से? क्योंकि उन्होंने जगह लिखा है, अयम मेरा परवेति गणना लघुचे साम उदार चरिता नाम को वसिलो भूमुखम। विश्व उदार और इस देश के मूल निवासी जिन्हें हम जनजाति और विकास करते हैं, यहाँ का मूल निवासी भूखंड का प्रकृति को परिवार मानता है और प्रकृति विश्व से बड़ा होता है। तो ऐसा उदार भाव वाला जो भूखंड है जिसे भारत कहते हैं, और वहाँ का क्या है? वासी है। क्या है जी? आज का सुबह अवसर है, मुझे टाइम अटेंड कर दिया गया है। मैं कम से कम 3 घंटा भाषण देता हूँ। अपने सर जो कक्षा 1 और 2 3 क्लास में पढ़ाई कराए थे श्री गोपाल सिंह जी, अभी बैठे सेवा के चुके हैं। 40 साल बाद मुझसे भेंट होता है। अब धन्यवाद को नाम कर रहे थे तो मुझे आर्मी भक्ति का वो पाठ याद आ गया जिसको मैंने भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद हमारे माखनलाल सर जो स्थानीय हमारे गांव के हैं, और शिष्य का यदि संबंध बन गया, कोई जरूरी नहीं कि वह महाविद्यालय विद्यालय और विश्वविद्यालय में एक दूसरे को पढ़ाते हुए पढ़ते हुए गुरु शिष्य हो, गुरु शिष्य समाज के भीतर हो। तो जहाँ गुरु और शिष्य का संबंध बन जाता है, उस संबंध को आज तक कोई नहीं तोड़ा है। मैंने इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा निकाल के देखा, लेकिन वहां मैं नहीं पाया गुरु और शिष्य के संबंध टूटते हुए न बिखरते हुए देखा। दुख बैठे हैं संस्कृत के प्रभारी और हेड मास्टर प्राथमिक विद्यालय पुरुलिया साहब बोल के बैठे हैं, प्रधान भाई और हमारे राठौर सर बैठे हैं, बहुत सारे सर लोग हमारे बैठे हैं, निगम लोग बैठे हैं, हमारे सुखी सर बैठे हैं। तो मैं जब गुरु का जन्म दिवस को थोड़ा अद्भुत रूप में मनाया जाए। कैसे? मेरा जन्म दिवस मेरे लिए मत मनाइए, उन शिक्षकों के लिए मनाइए जो दुनिया को गढ़ते हैं, बढ़ाते हैं और विकास का अनुभव प्रदान करते हैं। उन गुरुओं के सम्मान के लिए शिक्षक दिवस के रूप में लेकिन इसी तारतम्य में और भी जोड़ता हूँ, इस भारत देश में एक पहली महिला शिक्षक थी। और पहले शिक्षक जो सर्व शिक्षा सबके लिए शिक्षा की बात थी 1845 में ये दोनों ने भारत में सबके लिए शिक्षा की पहली बार बात की। तो वो लोग भी शिक्षक हैं, तो उनकी भी क्या होनी चाहिए? शिक्षा दिवस पर मनाना चाहिए। उनके जन्म दिवस पर मनाते हैं लोग, लेकिन उनको आज याद कर दिया जाए क्योंकि वो प्रथम शिक्षिका है भारत देश। न उसमें कोई वर्ग की विभेद किया जाएगा, न जाति का विभेद किया जाएगा, न धर्म का विभेद किया जाएगा। सर्वतोमुखी विकास के लिए, देश के समानांतर और सम विकास के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नजारे बदल जाते हैं। नजरें बदलने से नजारे बदल जाते हैं, आहार बदलने से व्यवहार बदल जाता है और व्यवहार बदलने से सारा संसार बदल जाता है।
आदर्श विद्यार्थी का नाम है। शिक्षा का हमेशा पॉजिटिव उपयोग करना, नेगेटिव नहीं करना, जितना आपने सीखा। दूसरा लक्षण होता है शिक्षा के लिए सतत लगा रहता है। नौकरी पा जाता है तो भी पढ़ता है, रिटायरमेंट हो जाता है तो भी पढ़ता है, माने शिक्षा में जुड़े ही रहता है। तो आदर्श विद्यार्थी नंबर 1 वह विद्यार्थी जो प्रश्न पूछता है, दोबारा पूछता है, फिर से पूछता है, बार बार पूछता है, वो महान विद्यार्थी हो सकता है। वो महान विद्यार्थी दूसरा लक्षण होता है महान विद्यार्थी का, कोई भी कोई बात कह दिया तो उसको मानता नहीं है, बिना तर्क के आधारित, बिना प्रयोग के आधारित, बिना विश्वास के आधारित और बिना व्यवहार के आधारित। अगर आपके विवेक को लग जाए